नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट तक टेंस को पढ़ लिए थे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहले डिफिनीशन को जानेंगे, फिर उसके रूल्स क्या होते हैं वो जानेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी पहचान के बाद जानेंगे इसके नियम कौन कौन से होते हैं, इसके पूरे रूल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। आइए अब इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल क्या है इसका? रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल है इसमें जब हम इसमें बोलेंगे यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसमें एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कर्ता आएगा तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल इसमें यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुवचन कर्ता प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बहुवचन में होगा तो वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर रूल नंबर तीसरा क्या कहता है? इसमें आई कर्ता यानी कि आई सब्जेक्ट आएगा तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जब हमारा आई सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर फोर्थ यानी चौथा नियम क्या कहता है? इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसके उदाहरण एग्जाम्पल के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इसके फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि इसका सूत्र क्या होता है, इसको करने की विधि क्या है। पहले इसको समझ लेंगे, फिर एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। आइए हम इसके सूत्र को स्टार्ट करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्ता, फिर इज आर एम में से कोई एक आएगा। जब हमारा कर्ता एक वचन में रहेगा यानी सिंगुलर नंबर में रहेगा तो इज लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है तो आर लगाएंगे। अगर आई सब्जेक्ट आया है तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। अगर आई आएगा तो एम लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में आईएनजी हमेशा जोड़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब इसी सूत्र के माध्यम से हमको एग्जाम्पल को करना है। एग्जाम्पल चलो स्टार्ट करते हैं। ही सी इट हमारा ये एक वचन में आता है तो हम लोग लिखेंगे ही के साथ इज। ही इज, यहाँ वो वर्ब क्या है? गो, जाना, गो। वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे। गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसकी सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? जैसे वह स्कूल जा रहा है तो इसकी सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अगले पर चलते हैं।
यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। पहले यू को लिखेंगे, यू। यू हमारा कौन सा वचन है? बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ हम आर को लगाएंगे, आर लगा दिए। इसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले, फिर आईएनजी को जोड़ेंगे, प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसकी सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ये हो जाएगा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट। अब तीसरा बोलेंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो ये आई लिख दिए। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एम को। आई के साथ एम यूज करेंगे, आई एम। वर्ब क्या है? गो, आईएनजी को लगाएंगे वर्ब में, गोइंग टू मार्केट। ये हमारा 3 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल को कर लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो और चलिए स्टार्ट करते हैं करना, और एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल को करते हैं। राधा खाना बना रही है, राधा खाना बना रही है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बनाना हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या बना रही है? खाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। राधा, राधा हमारा सिंगुलर नंबर है, एक नेम है, तो इज लगाएंगे। खाना बनाना का माने होता है कुक, कुक में आईएनजी को जोड़ेंगे, वर्ब में आईएनजी हम हमेशा जोड़ते हैं। अब कुकिंग द फूड, राधा खाना बना रही है, तो राधा इज कुकिंग द फूड। दूसरा करते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन को लिखेंगे। मोहन हमारा एक वचन में आएगा, एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रीड। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब में हम हमेशा आईएनजी को जोड़ेंगे जब कंटीन्यूअस को करेंगे। मोहन इज रीडिंग द बुक, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इसको देखते हैं, वे, दे माने वे, तो दे हमारा प्लूरल नंबर में आता है, प्लूरल नंबर आएगा तो हम आर लगाएंगे। दे आर गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल। वे सब स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। लास्ट सेंटेंस है, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? आई के साथ एम, आई एम रन, रन में आईएनजी जोड़ेंगे, आई एम रनिंग ऑन, ऑन माने पर, हम सड़क पर दौड़ रहे हैं तो ऑन लगाएंगे, ऑन द रोड। आई एम रनिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या होता है? इसमें सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, तो हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस। चलिए हम इसके रूल के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके सूत्र के फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो इसका नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट, इसमें यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव में एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर के साथ इज नॉट का यूज करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर रहे थे, उसके निगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज करेंगे, बस यही चेंजेस है। और दूसरा नियम क्या कहता है?
इसमें यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर के साथ हम आर नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आई कर्ता के साथ जब आई सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम आई एम नॉट का यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब में ही आईएनजी को जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी फार्मूले की मदद से सेंटेंस को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोनू। सोनू सोनू हमारा सब्जेक्ट है। सोनू सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज आर एम में से कोई एक, तो हमारा सोनू एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ इज के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट गो, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, आर के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, आर नॉट रीड, वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे, रीडिंग द बुक। तीसरा सेंटेंस है, अंजलि क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो अंजलि को लिखेंगे पहले, अंजलि एक वचन है तो इज लगाएंगे, इज नॉट प्ले, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग क्रिकेट। अंजलि क्रिकेट नहीं खेलती, इसका सेंटेंस हो जाएगा, अंजलि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चौथा सेंटेंस है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, इसके बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट गो, वर्ब में हमेशा आईएनजी को जोड़ेंगे, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों ऐसे ही हमको और किताब से भी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमको एकदम कंठस्थ। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।